गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा अकेडमी। पहले हमने बात किया था फर्स्ट पार्ट में रियल नंबर्स के बारे में कि विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम और जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उनके बारे में बात करेंगे। सपोज लेट कर लीजिए कि आपके पास दो नंबर दे दिए गए हैं 48 एंड 36, ठीक है। ये आपका बोल दिया गया, ये दो नंबर दिए गए हैं, आपको फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए, भाग विधि से तो आप, डिवाइड मेथड से तो आप कर चुके हैं। अब जरा फैक्टर मेथड से देखते हैं तो कैसे हम निकाल सकते हैं दोनों चीजें। 48 का अगर आप करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 36 का अगर आप करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब जान लीजिए कि 48 का जो आपका फैक्टर हुए हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 का आपने जो किया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का सबसे आसान तरीका कि जो दोनों में मिल जाए, तो दोनों में आपको एक ये 2 मिल गया, एक आपको और 2 मिला और फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक 3 मिला। तो एचसीएफ आपका आ गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। लेकिन अब कंडीशन आती है एलसीएम के, क्या करते हैं तो एलसीएम में पहले तो कॉमन तो हम देखेंगे ही देखेंगे क्या है, बट उसके अदर भी जो बचते हैं उनको भी हम लिख लेंगे। तो आपका एक होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 जो मेरे कॉमन थे, अदर में आपके पास 2 2 और 3 आपके पास बच रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए, 2 2 बचे, एक 3 बचा, कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 एट 48 3 जा 144। इट इज द राइट आंसर। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा क्योंकि ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप पिछले क्लासेस में सारी चीजें रिवाइज कर चुके हैं। केवल एक छोटी सी नजर डालनी है और एक ऐसा ही फॉर्मूला लेने के बाद हमें आगे बढ़ना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि एचसीएफ 15 है और एलसीएम 375 है और वन नंबर जो आपका दिया गया है, एक संख्या जो दी गई है, फर्स्ट नंबर जो दी गई है, फर्स्ट नंबर आपकी 5 दी गई है, तो आपको सेकंड नंबर पता करना है। आपको सेकंड नंबर पता करना है। कोई टेंशन की बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने एक्स वहां पे लिख दिया, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं और या एक्स भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर। 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि एक फार्मूला होता था एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to product of two numbers, product of two numbers। मतलब मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा, जैसा भी आप बोलिए, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब ध्यान दीजिए, एचसीएफ आपके पास 15 दिया गया है, एलसीएम आपका 375 दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दिए, एक तो आपने 5 है और एक आपका x है जो मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 को इधर दे देंगे तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 375 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15
x is equal to 3 into 375, then you get 3 5 the 15, 1 कैरी आ जाएगी, 3 7 जा 21, 1 कैरी 22, 2 कैरी 3 3 जा 9 to 11 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि चेंज करना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको हम समझा रहे हैं कि मोस्टली टाइम पूछा जाता है, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या n के लिए कि जांच कीजिए प्राकृत संख्या n के लिए 8 की पावर n या तो 0 पर समाप्त हो रही है, 0 या 5 या 0 पर समाप्त, 0 या 5 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं अगेन कि जांच कीजिए कि कोई प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए 8 की पावर n पर 5 या 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको कोई भी ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। 8 की पावर n अगर दिया है तो हम 8 को 2 की पावर 3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3, अगर हम यहाँ पे कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स करें, तो इसको मैं अगर यहाँ पे 8 की पावर n दिया है तो मैं यहाँ पर भी 3n लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8 वजह कहते हैं n लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखिए n जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 या 5। तो आप लिख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन में दिया जा रहा था कि 2 की पावर n पर समाप्त हो सकती है, तो यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि 2 की पावर 3 होगी यहाँ पे, तो ये संख्या इस पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब जो आप भैया सीखने जा रहे हो शांत और अशांत संख्याएं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे दिया है शांत दशमलव शांत संख्या, दशमलव शांत और दशमलव शांत संख्या, इसको बोलते हैं टर्मिनेट नंबर और इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नंबर बोला जाता है। इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, यदि क्वेश्चन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, अगर इस रूप में है तो वो संख्या टर्मिनेट होगी, मतलब दशमलव शांत संख्या होगी। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो संख्या दशमलव अशांत में चली जाएगी। अब कैसे, आप सवाल से समझ लीजिए। सपोज लेट कर लीजिए आपके पास कोई संख्या दी गई है 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 8 दी गई है, बताना है कि ये शांत है या अशांत है, मतलब ये टर्मिनेट नंबर या नॉन टर्मिनेट नंबर है। कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में काम करना है। तो आपका क्वेश्चन दे दिया जाए 3, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो जब हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहां देखिए मुझे किस फॉर्म में चेंज करना है, 2 की पावर m बन गया। अब 5 की पावर n अगर लाना है बेटा, तो हम उसको 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 0 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ इस फॉर्म में दिखाना है, और 5 की पावर 0 लिखने का मतलब होता है कि यदि किसी की पावर 0 होती है, यदि किसी की घात 0 होती है, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका, चूंकि हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, के रूप में है, अतः यह संख्या दशमलव शांत, इसमें दशमलव शांत भी बोल सकते हो या आज में दशमलव प्रसार शांत भी बोला जाता है। क्वेश्चन, हाँ, दशमलव प्रसार शांत, इसको आप बोल सकते हो, प्रसार शांत बोल सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन के देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दीजिए,
अगर लिखा 29/343, वहां नहीं तो यहां सही। अब 343 एक ऐसी भैया संख्या है जिसका फैक्टर अगर हम करें तो अगर हम गलत नहीं है तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। 7 7 जा 49 और 49 7 जा क्या होता है आपका 343 हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा लिखने का कोई भी मतलब नहीं रह गया क्योंकि यहाँ पे 2 दिखा ही नहीं, ना तो 5 दिखा, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये दशमलव प्रसार अशांत संख्या, आप लिख दीजिए सिर्फ ये अशांत संख्या है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, एक एक पॉइंट देके हर चीज समझ में आ रहा है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर किया जाएगा या सॉल्व कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। 15/1600 ये क्वेश्चन है और ये आपके सारे एनसीईआरटी के 1.4 एक्सरसाइज के हैं कि आपको बताना, लिखा होगा क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का या तो ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको ये करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 15, अब 16 का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाय द वे होने वाला अगर हो जाएगा तो कर लीजिए, नहीं होता है कोई बात नहीं। आप एलसीएम निकाल करके देख सकते हो, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये इस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये संख्या शांत संख्या है। हाँ, एक चीज और आप समझ लीजिए, कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि सर यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, आप बैलेंस करना चाहते हो, टेंशन की कोई बात नहीं, आप उसको भी बैलेंस करना सिखा सकते हो, या आप खुद कर लेंगे। 2 की पावर 6, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ पावर 6 अगर 4 कम है तो कोई बात नहीं, 5 की पावर से डेनोमीटर में भी इंटू कर दो और 5 की पावर से न्यूमरेटर में भी कर दो। मतलब इसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन आपकी जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा उसका फिर कोई इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 25 और 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, क्योंकि इंटू में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीपल करके आपका जो भी आए आंसर हो जाए। और एक चीज इसमें और भी बेनिफिट है, आगे समझ लीजिए, एक ही सवाल से कई सवाल समझ लीजिए। जैसे जब 15 को आप 5 से इंटू करेंगे, 15 5 जा 25, 2 कैरी आ गई, 15 2 जा 32, 15 2 जा 30, 30 में 2 ऐड करोगे 32, 3 कैरी, 15 6 जा 90, 90 में 3 अगर आप ऐड करेंगे तो 93। अपॉन में बेटा लिखा है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 6। एक बार टेबल इंटू चेक कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 30, 2 35, 32 सॉरी, और 15 6 जा 90, 90 में 3 अगर आप ऐड कर देंगे 93। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या कभी क्वेश्चन के दशमलव में लिख के चले आते हैं, वो भी चेक कर लीजिए। तो दशमलव में जैसे आपको चेक करना है तो ये हो जाएगा 9325 10 की पावर 6, मतलब 6 जीरो नीचे, तो 523900.0, एक आंसर आपको ये होगा। जब पूछते हैं आपसे कि दशमलव की संख्या में आप डेसिमल की फॉर्म में बताइए तो आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा।
अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, मैं फिर से यही चीज बता रहा हूँ, आपको कोई भी परेशानी आप बेझिझक होकर पूछ लीजिए। पूछने में आप संकोच मत कीजिएगा, हमें बताने में कोई संकोच नहीं। आप जितना क्वेश्चन पूछोगे आपके लिए उतना ही बेटर है। कोई भी दिक्कत है आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेझिझक होकर आप अपने सारे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको सेटिस्फाई आंसर मिलेंगे। अब आगे जो आपकी कंडीशंस कुछ क्वेश्चंस की है मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को। सवाल क्या होता है कि जो मेन है, और ये क्वेश्चन 99% हर बोर्ड में मिलता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। जैसे आपका एक क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैं इसे कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके से देखिए। पहली चीज, जब ये दिया हो तो आप उसका अपोजिट मान लीजिए। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, अपोजिट मानिए आप, एक परिमेय संख्या है, और a, b सह अभाज्य पूर्णांक है। वो इसलिए क्योंकि आप करने वाले हैं √2 इज इक्वल टू a/b, तो आप रिप्रेजेंट कर देंगे कि a b एक सहअभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप सीधा रूप कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा √2b इज इक्वल टू a। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो ये बन जाएगा 2b² इज इक्वल टू a², क्योंकि जब आप वर्ग करेंगे तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कि a² 2 से विभाज्य है। देखिए a² आपका 2 से विभाज्य है, तो नॉर्मल बात है a भी 2 से विभाज्य होगा। अब फिर यहां पे आपको क्या करना है कि माना पुनः a बराबर c ले लेंगे, और c भी यहां पे क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक, एक इंटीजर c होगा वो एक। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में a की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो 2b² इज इक्वल टू c²। a बराबर आप 2c लेट कर लेते हैं, यहाँ पे a बराबर 2c लेट करेंगे तो 2c का होल स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2b का होल स्क्वायर, 4c का होल स्क्वायर, तो 2 2 4, तो b² बराबर 2c²। अब यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे कि b² 2 से विभाज्य है, मतलब वही सब लिखना है, विभाज्य है, मतलब b भी 2 से विभाज्य होगा। अब आप एक चीज लिखिए कि यहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए हमारी परिकल्पना, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, और या धारणा भी गलत है बोल सकते हैं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इतना लिख दीजिए, बस बहुत है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, नोट कर सकते हैं इसे। आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन पे मैं फिर से एक बार पुनः बात करूंगा, और एक क्वेश्चन मेरे इस माइंड में है, बट आज नहीं, कल नेक्स्ट पार्ट में हम आपको समझाएंगे। इसमें जो भी डाउट होगा वो हंसते हंसते आपके दूर हो जाएंगे। बिल्कुल भी मत घबराइए, और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो है आपको वो सब प्रोवाइड होती रहेंगी। थैंक यू।